Hello everyone, hi guys and welcome back to my channel Biology Believe. Today we will study the breathing and exchange of gases. ठीक है, आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अभी स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी. ठीक है, एनसीईआरटी आगे पीछे होगा मगर पूरा कंप्लीट करेंगे. ठीक है, देखो the part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute conducting part, whereas the alveoli the duct from the respiratory or exchange part of the respiratory system. देखो क्या होता है इसमें. फर्स्ट जो हमारा स्टार्ट होता है ऑक्सीजन लेना या कुछ भी गैस लेना, कहाँ से स्टार्ट होता है? दैट इज़ द नॉस्ट्रिल्स. ठीक है, नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल क्या है? द पेयर ऑफ होल इन आवर अपर लिप्स. उसके बाद जाता है नसल चैम्बर में. उसके बाद जाता है फेरिंग्स में. उसके बाद लैरिंग्स में. आफ्टर द लैरिंग्स किस में जाता है? वो ट्रैकिया. ठीक है, ट्रैकिया के बाद किस में जाता है? वो ब्रोंकी में. फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी. ठीक है, प्राइमरी गया, सेकेंडरी, टर्शरी, देन इट इज द टर्मिनल. ओके, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, देन एलोविलर डक्ट में जाता है, देन एलोवेली में जाता है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्टिंग जोन. ठीक है, कंडक्टिंग जोन. और इन तीनों को बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन, या फिर क्या बोलते हैं इसको? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, और कंडक्टिंग जोन का मेन 3 फंक्शन क्या है? पहले तो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर. ठीक है, ऑफ एयर. क्यों फिल्ट्रेशन ऑफ एयर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर नोज में हेयर प्रेजेंट होता है. उसके बाद ह्यूमिडिफिकेशन. ह्यूमिडिफिकेशन क्यों करता है? क्योंकि अगर हम सांस लेते हैं तब एयर जाता है तो वहाँ पर मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है. मॉइस्ट नहीं रहता है तो हमको जो सांस लेने में तकलीफ होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? थर्मो रेगुलेशन. ठीक है, टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर में लाते हैं. जैसे कि ठंड में एयर जाता है तो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और गर्मी में जब हम सांस लेते हैं तो थोड़ा कूल डाउन हो जाता है. मीन्स 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर में वो ले आता है. ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे एनसीईआरटी में भी दिया है. देखो, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एलोवेली, क्लियर द foreign particles, humidifies, also bring the air to the body temperature. Already we are discussing. ठीक है, अब नॉस्ट्रिल से कहाँ पर? बॉडी में फेरिंग्स. ठीक है, फेरिंग्स में गया. फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स होता है फूड और एयर को अंदर लाने का जो जगह होता है, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स. ठीक है, अ पोर्शन विच द कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर. ठीक है, द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया. जो अब देखो लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स साउंड बॉक्स है. ठीक है, साउंड बॉक्स है. इसमें 9 कार्टिलेज रहते हैं, 3 कार्टिलेजेस, एंड इसमें 3 पेयर्ड होता है, 3 अनपेयर्ड होता है. जो एक अनपेयर्ड होता है दैट इज कॉल्ड द एपिग्लॉटिस. ठीक है, इनटू द ट्रैकिया.
पहले फेरिंग्स के जाने के बाद जो ओपन होता है दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स के बाद जो आता है हमारे ट्रैकिया में। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेज बॉक्स विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन, ठीक है, इसको साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। ड्यूरिंग द स्वॉल्विंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय द थिन इलास्टिक कार्टिलेजेस फ्लैप ओपन इनटू द एपिग्लॉटिस। अब वहाँ पर जब हम खाना खाते हैं, जब हम स्वॉल्विंग करते हैं, तब जब ग्लॉटिस में ना जाए करके जो एपिग्लॉटिस एक कवर होता है जो ग्लॉटिस को ढकता है, ठीक है, और लैरिंग्स को भी। अगर गलती से भी अगर लैरिंग्स पे फूट जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है, ठीक है। लैरिंग्स कंप्लीट हो गई। ट्रैकिया क्या होता है, ये एक स्ट्रेट है, ठीक है, दिस इज आवर ट्रैकिया, ठीक है। ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, ये शी शेप का रहता है, ठीक है, ऐसा, दैट इज अ शी शेप्ड। ये सी शेप क्यों रहता है, इसका बेनिफिट क्या है? शी शेप इसलिए रहता है, ये पीछे से पूरा कवर नहीं रहता है, इनकम्प्लीट कवरिंग रहता है, ठीक है, इनकम्प्लीट कवरिंग। अगर पीछे से भी अगर ढक गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, जब हम लोग सांस लेंगे तब वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा पीछे में। लेकिन ये जब ये रिंग नहीं रहेगा तो कोलैप्स करेगा, कोलैप्सिंग से ये बचाता है, ठीक है। और इसका जो उसके बाद चलो हम एनसीईआरटी देखते हैं। ट्रैकिया इज अ एक्सटेंडिंग मिड थोरैरिक कैविटी विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ 5th थोरैरिक वर्टेब्रा इन लेफ्ट एंड प्राइम ब्रोंकी। अब देखो, अब हम लोग ट्रैकिया से ब्रोंकी जाते हैं तो ये दोनों ब्रोंकी है, ठीक है। अब ये डिवाइड कहाँ पर होता है, ठीक है, ये जो डिवाइड होता है ना, ये 5th थोरैसिक लस में डिवाइड होता है, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, अब कैसे देखो बताती हूँ, ठीक है। ये जब हमारा बैकबोन है, सर्वाइकल, थोरैरिक, लंबर एंड द टेल, तो यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ से जो रहता है ये पार्ट ये है, यहाँ से जो ब्रोंकी डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड द 5th थोरैरिक वर्टेब्रे, लेफ्ट और राइट ब्रोंकी में वो होता है। ईच ब्रोंकी अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म अ सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब देखो, जो ब्रोंकी होता है वो फर्दर डिवाइड होते जाता है। देखो, ये हम लोगों का लंग्स है, ठीक है, दैट्स अवर लंग्स। अब ये प्राइमरी है, ठीक है, दैट्स अ प्राइमरी। अब सेकेंडरी हो गया, फिर इसी में से टर्शियरी स्टार्ट होते जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। आफ्टर ऑल दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। टर्मिनल में ये एलिवरी डक्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग, और जैसे कि ट्रैकिया में रिंग प्रेजेंट था ना ऐसे, वैसे इनमें भी होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, इनमें भी ऐसे रिंग प्रेजेंट होता है, हाफ रिंग प्रेजेंट होता है, हाफ रिंग, ठीक है, इनकम्प्लीट रिंग ऑल्सो कॉल्ड। एंड each terminal bronchioles gives a number of very thin irregular walled bag like structure called alveoli, ठीक है। देखो, जो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये दैट्स ऑल आर एलोवली, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एलोवली एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर से पढ़ते हैं। देखो, ये एल्वेओलर कैविटी है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर एक पतला सा, सॉरी, पहले ये एल्वेओली है, यहाँ पर बीच में प्लेस होता है, ये हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है। और इसमें एपिथेलियम प्रेजेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा थिन एपिथेलियम प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाएगा जब भी तब इस पतला ये रहेगा तब, ठीक है।
तो यहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियम रहता है, ठीक है। उसके बाद बीच में बेसमेंट रहता है और इसमें एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी। तो यहाँ से जो है वो CO2 ब्लड से एल्वेली जाता है और जो O2 है वो ब्लड एल्वेली से ब्लड में आता है। ये एक्सचेंज ऑफ गैस ऑकर होता है यहाँ, ठीक है। उसके बाद वी हैव 2 lungs विच आर कवर्ड बाय द डबल लेयर्ड प्लूरा। अब हमारे दोनों लंग्स जो कवर्ड रहते हैं डबल लेयर, दैट इज कॉल्ड प्लूरा, ठीक है। ये प्लूरा है विद द प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम, उसमें प्लूरल फ्लूइड भी रहता है। इसमें क्यों करते हैं? क्योंकि ये रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेसेस। द आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थ्रोरिक लाइनिंग। जो आउटर रहता है वो थ्रोरिक लाइनिंग में के से कांटेक्ट रहता है। थ्रोरिक लाइनिंग मतलब अपना डोर्सल वेंट्रल में, और जो इनर रहता है वो हमारे लंग सरफेस में कांटेक्ट रहता है। आई होप गाइस आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।